नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। ये कैसी आस्था। जी हां, कोरोना संकट के चलते तकरीबन 80 दिनों बाद उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू हो चुका है। लेकिन पहले ही दिन यहां भक्तों का तांता देखने को मिला और देखते ही देखते बाबा के दर्शन को आतुर भक्तों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच कुछ लोग अपना रसूख भी दिखाते नजर आए। क्या करें? हाथ मत जोड़। हमें मालूम मीडिया है तो हाथ जोड़ लिया। हाथ मत जोड़, व्यवस्था बना, व्यवस्था ही बना रहा हूँ। हम बुकिंग पे आए। तू पीछे आपने लेडीजों को पटवा जी रुको, सुनो। मेरा कहना ये है, ये लाइन है, वहाँ से लाइन लगी है तो इनको वहाँ रहना चाहिए ना। बंदे वो अकेला बेचारा परेशान हो रहा है, वो लेडीजों को धक्का देना, व्यवस्था बनाओ ना। आपका लेडीज कार्ड कहाँ है? हम यही देखना है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम यही देखना है कि तुम्हारी क्या व्यवस्था है। तो तू तो पहलवानी कर रहे हो, पहलवानी कर रहे हो। ये लाइन है यहाँ पे, ये लाइन लगी ना, तेरे बैरिकेड लगा, उसके बाद कौन सी लाइन, उसके बाद कौन सी व्यवस्था? हमारी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं साले। डेली वाले खड़े, उसकी व्यवस्था करो। आप डेली वाले खड़े तो क्या कर रहे हो? कलेक्टर साहब ने बोला है जैसा, तो फिर तो वो तो दरवाजे पे आके हमसे कह रहा है लाइन का, मीडिया खड़ी है इसलिए हमको लाइन बता रही है। हम लाइन में आ रहे हैं। तो देखा आपने, संकट का समय चल रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना महामारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए गए, जिसका नतीजा यह है कि दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। और इसी कड़ी में यदि उज्जैन की हम बात करते हैं तो बाबा महाकाल के मंदिर में अब खुल चुके हैं और तकरीबन 80 दिनों का लंबा वक्त बीता, उसके बाद अब जाकर श्रद्धालु यहां पर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके पहले जो तस्वीरें हमने देखी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नदारत नजर आई है। और साथ ही साथ यदि जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधियों का रसूख भी देखने को मिला। मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समझेंगे आखिर उनसे कि पूरा घटनाक्रम क्या है। मनोज जी, समझना चाहूंगा, उज्जैन की बात करें तो तकरीबन 80 दिनों के बाद बाबा महाकाल के मंदिर खुल चुका है, श्रद्धालु भी यहां पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में ऐसी तस्वीर सामने आती है, दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो संकट काल जो चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि अपने आप को बता रहे हैं कि हम सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि हैं, वो व्यवस्था देखने आए थे या व्यवस्था बिगाड़ने आए थे? देखिए, महाकाल के दरबार में निश्चित रूप से आज लंबे अरसे के बाद श्रद्धालु पहुंचे हैं और दर्शन कर भी रहे हैं। लेकिन जब कभी ऐसी स्थितियां बनती है तो फिर उसमें राजनीति जरूर हावी हो जाती है और नेताओं को लगता है कि जनता अपनी जगह रहे, लेकिन हम कैसे भी दाएं बाएं कर बाबा के दर्शन कर लें, और यही विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हालांकि जिन सज्जन का नाम ले रहे हैं, महेंद्र रघुवंशी, ये भारतीय किसान से जुड़े हुए लोग थे, किसान नेता बताए जाते हैं। और जब ये वहां पहुंचे तो इनको जाने से शायद रोका गया और उस बात को लेकर हल्का सा कहा सुनी हुई विवाद हुआ है। लेकिन उन्होंने सहारा मीडिया का लिया। उन्होंने, आप सुन रहे होंगे जैसा वो कह रहे थे कि मीडिया के लोग खड़े हैं, उनको नहीं जाने दे रहे, तो मीडिया को तो कोई सवाल ही नहीं था कि नहीं जाने दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने कैमरे को देखा अपने आप को बचाने के लिए, तो उल्टा मीडिया का खुद वो सहारा लेते नजर आए। पर ये तस्वीरें ये जरूर बयां कर रही है जो दिख रहे हैं। आप देखिए किस तरह लोग वहां पर टूट पड़े हैं श्रद्धा आस्था का दर्शन करने, बाबा महाकाल के दर्शन करने। लेकिन कई बार यही सवाल खड़े होते हैं कि कैसी आस्था, क्योंकि बार बार ये समझाइश दी गई है, लंबे अरसे के बाद मंदिर खुला है कि आपको कोविड के जो नियम है उसका पालन करना है, एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना है। लेकिन यहाँ जो भी लोग तैनात होते हैं, चाहे वो निजी कर्मचारी हो या पुलिस के लोग हों, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे समय, क्योंकि एक तरफ आस्था हावी होती है, दूसरी तरफ जो नियम है उनका भी पालन कराना है। और यही स्थिति आज सुबह देखने को मिली बाबा महाकाल के दरबार में। 80 दिनों के बाद मंदिर खुलने के कारण काफी तादाद में लोग वहाँ पहुंच रहे हैं और हर किसी को उम्मीद है कि एक झलक बाबा की हम भी पालें। और यही स्थिति जब वहाँ निर्मित और ज्यादा बिगड़ गई, जब एक नेता महेंद्र सिंह रघुवंशी वहाँ पहुंच गए और वो चाह रहे थे कि लाइन को तोड़कर हम दर्शन कर लें। हालांकि बाद में समझाइश के बाद ये मामला उलट गया। पर सवाल यही है कि कई बार आस्था पर ऐसी चीजें जब होती है तो वो हावी हो जाती है। बिल्कुल सर, बने रहिएगा हमारे साथ। और महाकाल मंदिर के पुजारी हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में।
आकाश से महाकाल। आशीष जी, मैं समझना चाहूंगा, तकरीबन 80 दिनों का वक्त बीत गया है, अब जाकर श्रद्धालु जो हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। कोरोना महामारी का दौर हमने देखा, सोशल डिस्टेंसिंग, नदारत यहाँ पर नजर आ रही है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय संस्कृति में आस्था और श्रद्धा एक ऐसा विषय हो जाता है कि जहाँ पे सब कुछ गौण हो जाता है। ये 80 दिन के बाद में बाबा महाकाल का दरबार खुला, भक्त लोग एक झलक पाने के लिए आतुर हैं, उनके जीवन से ज्यादा बाबा के दर्शन पाने की लालसा लगी हुई। उस चक्कर के अंदर मंदिर समिति के द्वारा, सभी दर्शनार्थी के द्वारा कोशिश की जा रही कि सब कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, किंतु आप भी जानते हैं बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के अंदर कितनी बारी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि वो इस जो पालन की व्यवस्था होती है उसको कुछ परेशानी आ जाती है। आज भी बाबा का इतने दिनों के बाद में खुलने के कारण जो भक्तों की जो आस्था और श्रद्धा थी वो एक झलक पाने के लिए हर व्यक्ति चाह रहा है कि जल्दी जल्दी बाबा की झलक पाऊं, उसमें ये सब चीजें, किंतु उसके बावजूद भी शासन, प्रशासन, मंदिर समिति, सभी जनता, गणमान्य नागरिक, नेतागण, सभी की यही कोशिश है कि मंदिर के अंदर आने वाले दर्शनार्थी भी सुरक्षित रहे। लेकिन आशीष जी, ये बताने का प्रयास करिए, मैं पहली लहर की यदि बात करूं, कुछ वक्त आपको पीछे लिए चलता हूं। पहली लहर जब हमने देखा कि जब प्रशासन के द्वारा कोशिश की गई पहली लहर पर काबू भी पा लिया, और उसके बाद कुछ ऐसी ही लापरवाही बरती गई, आपको भी याद होगा, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा दूसरी लहर के रूप में। लेकिन एक बार फिर कुछ वही तस्वीर सामने आ रही है, दूसरी लहर पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अब एकदम से यदि लापरवाही बरती जाएगी तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तीसरी लहर भी आएगी। नहीं, देखिए, लापरवाही तो बरतना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज भाई साहब, एक बात बताऊंगा मैं आपको कि स्वयं व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज कोई कुछ भी कहे, आज हम लोग हैं, हमारे भले हम घर के अंदर से बाहर से निकलते तो मास्क लगाकर चलना मतलब चलना, ये तो स्वयं पब्लिक को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था, किसी भी जगह की सार्वजनिक स्पॉट पे इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर आदमी को टोका जाए। ये तो स्वयं को सोचना चाहिए जो आ रहे हैं कि हमें मंदिर के साथ साथ हमारे जीवन की गाइडलाइन का भी पालन करना है। लेकिन सर, जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों में क्या आप ये कह सकते हैं कि लोगों को अपनी जान की परवाह है? तो उसमें प्रशासन, शासन, प्रशासन, अपन लोग क्या, हम हाथ जोड़ रहे हैं, लगातार माइक पे अनाउंस हो रहा है, सबके वैक्सीनेशन की चीजें देखी जा रही है, उसके बावजूद भी यदि जो भक्त लोग आ रहे हैं वो इन गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो इसमें कोई भी कुछ नहीं करता। हम खुद लगातार मंदिर में, आप देखिए, लगातार माइक पे चल रहा है कि कोरोना की शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाए, दूरी बनाया जाए, मास्क लगाए जाए, सब करा जाए, सब मंदिर समिति के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। और आज पहला दिन है, स्वाभाविक है कि पहले दिन थोड़ी सी काफी भक्त लोगों में ज्यादा उत्साह है, पर मुझे लगता है कि अभी शाम ढलते ढलते पूरी व्यवस्थाएं, जो भी कुछ कमियां होगी वो भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, यदि मैं बात करता हूं मंदिर समिति की, तो अतिरिक्त बल का सहायता भी मंदिर समिति के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि यदि जितना बल फिलहाल हमारे पास है और यदि वो भी कम पड़ रहा है तो आने वाले वक्त में और समस्या गहरी होती जाएगी। इस बात का ज्ञान आपको भी है? जी, आने वाले समय में श्रावण मास का महीना आ रहा है और उस महीने के अंदर भक्त लोगों की जो तादाद है वो बढ़ने की संभावना और ज्यादा रहेगी। इसलिए मंदिर समिति के द्वारा अतिरिक्त बल की भी मंदिर में व्यवस्था की गई है। किंतु आज पहला दिन है और पहले दिन के अंदर सभी जगहों पर जहाँ पे भी मंदिर खुले हुए हैं, जो भी स्थान आज खुले हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्थाओं को समझने में, क्योंकि पब्लिक बाहर से आ रही है, उनको ये नहीं पता कौन से रास्ते से कैसे जाना है, करना है। 1-2 दिन के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बिल्कुल आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैनेजिंग एडिटर मनोज सर एक बार फिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज सर, अंत में समझना चाहूंगा मैं आपसे, यदि एक बात यहाँ पर श्रद्धालुओं की हम कर लें तो एक बात साफ हो गई है कि 80 दिनों के बाद मंदिर एक बार फिर खुला है, महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही अपनी जगह है और गाइडलाइन अपनी जगह है। गाइडलाइन के यदि नियमों के अनुसार हम पालन करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी समस्या नहीं आएगी जो फिलहाल हम देख रहे हैं दूसरी लहर के रूप में। देखिए, दरअसल सुनील, सबको समझने की जरूरत होती है। कई बार प्रशासन भी यहाँ नाकाम होता नजर आता। वजह यही होती है कि जब आस्था भारी पड़ जाती है तो ऐसे दौर में लोगों को रोक पाना, क्योंकि आप यदि शक्ति दिखाते हैं, कहीं कोई लाठीचार्ज या इस तरह कोई गलती प्रशासन कर देता तो भी हम खबरें दिखाएंगे कि वहाँ प्रशासन ने लापरवाही कर दी, और ऐसा होता है जब भी। तो कई बार प्रशासन बड़ी मुश्किल में होता है। यही स्थिति आज सुबह बनी थी, लेकिन लोगों को जरूर ये समझना पड़ेगा, जैसा आपने जिक्र किया कि पहली जो लहर आई उसके बाद सेकंड लहर भी हमने देखी,
कि किस तरह हमने सामना करना पड़ा। और फिर क्यों लोग भूल जाते हैं कि जब 80 दिन भगवान के आप दर्शन नहीं कर पाए और एक दिन देरी से कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? बाबा तो वही है, महाकाल का दरबार है, वो कहीं हटने वाला तो है नहीं, बाबा वही है। आज भी उतनी आशीर्वाद मिलेगा, कल भी उतनी आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कई बार आस्था बहुत भारी पड़ जाती है और आस्था के सामने लोग पहुंच जाते हैं। पर समझना पड़ेगा कि भगवान भी यही चाहते होंगे कि आप लाइन से आइए, मास्क लगाइए। और उन्होंने भी नया दौर तो नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को समझने की जरूरत होगी कि जब भी वो वहां पहुंचे तो मास्क लगाएं और प्रॉपर तरीके से दूरी बनाकर चलें, तो ही हम बच पाएंगे। वरना आप दर्शन तो कर लेंगे, लेकिन पता नहीं कौन बीच में ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो कोविड को फैलाकर वहां पर चले जाएगा और मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर वही होगा, कुछ दिन के लिए मंदिर बंद करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने 80 दिनों तक देखा। तो लोगों को समझदारी का परिचय देना होगा, जैसा आशीष जी भी बता रहे थे। और यही समझदारी हमें आगे बचाएगी तीसरी लहर से। और ऐसी गलतियां आज हमने की कि बाबा के दर्शन आज ही करना है, तत्काल करना है और फिर एक दूसरे पर हम हावी होते दिखाई दें, तो ये बड़ा मुश्किल। और खासकर उन राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा जिनके कारण लोग जिनसे उम्मीद करते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो दूसरों को बताना चाहिए उनको तो रास्ता, बाकी वो खुद ही उलझते हुए नजर आते हैं। तो इन तमाम सारी चीजों से मुझे लगता है एक सबक जरूर मिलेगा लोगों को, लेना भी चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लापरवाही नहीं बरतनी है, गाइडलाइन का पालन करना है। और IND24 भी जनता से यही अपील करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आस्था की यदि हम बात करें तो 80 दिन हो गए। 80 दिन के बाद महाकाल के दरबार एक बार फिर खुल गए हैं और आम जनता बड़ी संख्या में पहुंच रही है। लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, तो एक बार फिर तीसरी लहर के रूप में हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND24।